गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे बेटा। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। हमने भोजन के घटक पिछली बार भी पढ़े थे। हमने भोजन के घटक कौन कौन से पढ़े थे? भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और लवण, ये हमने सब नहीं जाना था। आज हम भोजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है। हमारे भोजन में उसकी उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहा गया है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम सारा दिन काम कैसे करेंगे? इसलिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ही अति आवश्यक है बेटा। अब इसके साइड में एक टेबल दी गई है। उस टेबल में आपको खाने की उन चीज़ों की सूची बनानी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, रोटी। दूसरा आप लिख लेंगे चावल। तीसरा आप लिख लेंगे सूजी। जो जो आपको याद आता जाएगा, आप उस टेबल में जितनी भी आपको चीज़ें खाने की जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसकी सूची बना लेंगे। ठीक है बेटा। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है। आगे हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मांड और शक्कर होता है। ठीक है। और हमारे भोजन में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर मांड और शक्कर पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में मांड और शक्कर पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है। और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। अब आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका स्रोत कहाँ से है? स्रोत आपको गेहूँ, चावल, चीनी, आलू से मिल जाता है, वो उसका स्रोत है। अच्छा, उसके कार्य क्या है? कार्य का मतलब फंक्शन, वो क्या कार्य करता है? वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बेटा। और वो कौन कौन से खाने की चीज़ों में पाया जाता है? वो अनाज के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अनाज के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर एक थाली दी गई है बेटा, उसमें विभिन्न प्रकार के वो पोषक तत्व है, और आपको उनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में आइटम्स में प्रेजेंट है उसको बताना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट रोटी है, आपको पहचान करनी है। इसके अंदर आप पहचान करके लिखेंगे कि रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको और कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर तो वो भी नाम लिख देंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया। आगे हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमें हमारे वर्कशीट के अकॉर्डिंगली हमें ये पता करना है कि कौन कौन से पोषक तत्वों में मांड और शक्कर प्रेजेंट है। तो अब हम जांचेंगे कि मांड किस किस में पाया जाता है। मांड की उपस्थिति का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कोई खाद्य पदार्थ लेंगे या कच्ची सामग्री ले लेंगे। जैसे एक रोटी का टुकड़ा ले लिया या उबले हुए चावल ले लिए, जो भी आपके पास है। आपने कुछ मैदा ले लिया या कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ है, उसके अंदर आपने 2 या 3 बूंद क्या डालनी है? 2 या 3 बूंद आयोडीन की डालनी है।
उसके बाद आयोडीन की डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसे थोड़ी देर वेट कर कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो आप क्या देखते हैं, आपने ये देखा कि उसके अंदर उस खाद्य पदार्थ का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ का कलर कौन सा आया है, खाद्य पदार्थ का कलर ब्लू नीला या काला नीला आया है। तो आप ये बता सकते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में मांड है, ठीक है बेटा। अगर खाद्य पदार्थ में कोई कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब उसके अंदर मांड नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर ये ब्लू नीला या काला नीला का कलर आता है तो आप ये बताएंगे कि इसके अंदर मांड उपस्थित है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तो ये पूछ रहा है चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो ये आप सब जानते हो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल और गेहूँ ही है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, ठीक है। क्या आएगा इसका, हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ, ठीक है बेटा। अब आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका आंसर है यस, ठीक है। इसका आंसर क्या है, यस। अच्छा, ये भी नीचे पूछ रहा है कि खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई खिलाड़ी है और वो सिर्फ मक्खन ही मक्खन खाता रहेगा तो क्या उसे ऊर्जा मिलेगी? उसे पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। मक्खन ऊर्जा प्रदान करता है, पर बेटा हमारा मुख्य कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है? मुख्य कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है रोटी चावल, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ मक्खन खाएगा तो उसको वो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा नो। क्या आएगा बेटा? नो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मांड के परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो मांड के परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है हाँ, मांड के परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की नहीं होगा तो मांड का परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आएगा यस। और यहाँ पर बेटा हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है और हैव अ नाइस डे।